रक्षाबंधन यानी भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बहन की राखी बांधने के बदले में भाई सदैव रक्षा का वचन देता है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी है। रक्षाबंधन को लेकर कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी हैं जिससे जीवन में खूब धन दौलत सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी और कामों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। ऐसे में अगर आपके मन में रक्षाबंधन को लेकर कोई भी शंका है तो ये खास कार्यक्रम आप ही के लिए है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके बहुत सारे जो आपके मन में सवाल हैं जवाब देंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त डॉक्टर वाई राखी जी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाई राखी जी आपका जी मीडिया पर। नमस्कार। और चूंकि रक्षाबंधन का पर्व और ऐसे में बहुत सारे सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में होंगे, तो सबसे पहला आपसे मेरा यही सवाल है, क्योंकि इस बार भद्रा भी लगा हुआ है, तो कितना महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और क्या वो चीजें हैं जो करनी होंगी या फिर क्या वो चीज नहीं है, और साथ ही शुभ मुहूर्त को लेकर भी आप बताइएगा। देखिए, मैं आपके जी मीडिया के सभी दर्शकों को सबसे पहले रक्षाबंधन और सावन की पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो और आपके जीवन में सभी कुछ मिले जिसकी आप इच्छा करते हैं। लेकिन भद्रा का साया रक्षाबंधन और होली पर ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा होता है। लेकिन हर बार कोई ना कोई शुभ मुहूर्त निकल ही जाता है या भद्रा पाताल में चली जाती है, तो हम आराम से रक्षाबंधन का ये त्योहार मना लेते हैं। लेकिन इस बार जो खासियत है वो ये है कि भद्रा एक तो बहुत लंबे समय, बड़ी बात उद्या तिथि से पूर्णिमा हमें नहीं मिल रही है। इस बार जो पूर्णिमा की तिथि हमें मिल रही है वो सुबह 10:30 बजे से 10:48 से शुरू हो रही है। अब जब पूर्णिमा ही 10:48 से शुरू हो रही है तो सावन की पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने का मेन महत्व है। तो उससे पहले तो हम रक्षा सूत्र बांध ही नहीं सकते जब वो समय ही 10:48 से शुरू हो रहा है पूर्णिमा का। लेकिन पूर्णिमा जैसे ही 10:48 पर शुरू हो रही है उसी टाइम भद्रा भी शुरू हो रही है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा मुहूर्त तो 10:38 से लेकर शाम 8:30 बजे तक भद्रा रहेगी और पूर्णिमा रहेगी अगले दिन सुबह 7:05 तक। तो कई लोग कह रहे हैं कि जब 10:30 बजे से ही भद्रा है तो फिर हम क्यों ना उससे पहले रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार मना ले। तो आप मुझे बताइए कि उससे पहले जब पूर्णिमा शुरू ही नहीं होगी तो आप रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मना सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब हम रात को 8:30 बजे के बाद रक्षाबंधन का पावन त्योहार मना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर सूर्य अस्त के बाद कभी भी भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। इवन कोई भी मांगलिक कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि महाभारत का जो युद्ध था वो भी सूर्यास्त के बाद बंद हो जाया करता था, स्टॉप हो जाता था। तो मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज से, आप रात को 10:30 बजे 8:30 बजे भाई को रक्षाबंधन का ये रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। तो अब हमारे पास केवल एक ही समय बचा कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7:04 तक अगर हम सूर्य उदय होने का इंतजार करें तो सूर्य उदय आजकल 4:45 बजे हो जाता है। 5 बजे से लेकर 7:05 तक अपने भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। और उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है जो छोटे भाई बहन हैं, एक साथ हैं, घर में हैं। परेशानी वहां पर है जहां भाई बहन की शादी हो चुकी है, भाई बहन दूर हैं। तो ऐसे में तो 2 साल कोविड में भी हमने रक्षाबंधन नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो ऐसे में वीडियो कॉल करके भाई से जुड़ें और अपने भाई को सही समय पर राखी बांधे, क्योंकि याद रखिए स्वर्ण जो रावण है, रावण ने अपनी बहन से शूर्पणखा से भद्रा में ही रक्षाबंधन का ये त्योहार और राखी बंधवा ली थी और पूरा वंश खत्म हो गया था। वो कहानी आपको पता ही है। तो लेकिन कई सारी ऐसी बहनें भी हैं, कोई इमरजेंसी जिनके सामने हो सकती है, तो क्या वो ये राखी वीडियो कॉल के जरिए सेलिब्रेट कर सकती हैं? देखिए, वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकती हैं और कल पूर्णिमा का सारा, हमें पूर्णिमा की कथा कल करनी है, पूर्णिमा के दान हमें कल करने हैं, पूर्णिमा से जुड़े सारे कार्य हमें कल करने हैं। कल अपने भाई के घर जाएं, उससे मिलें, उसके साथ खाना खाएं, पान का एक पत्ता लें, उस पर टीका रख दें, चावल रख दें और अपना रक्षा सूत्र यानी कि राखी रख दें और एक नारियल और कुछ मिठाई के पैसे मंदिर में रखाएं। भाई से बोलें, भाई मैं कल तक नहीं रुक पाती, जब तू सुबह उठेगा तो मम्मी से या किसी से ये रक्षा सूत्र बंधवा लियो या तो खुद बांध लियो। ये एक तरीका है, नहीं तो वीडियो कॉल एक तरीका है, नहीं तो आपका और भाई का प्यार आपस में होना चाहिए। सुबह अगर आप घर में एक साथ हैं तो बच्चों को कल सुबह जल्दी उठाइए और उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार बनाइए। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को देखा जिन्होंने कहा अभिजीत मुहूर्त में हम ये कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त कल 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, भद्रा तो अभिजीत मुहूर्त में भी होगी ना, तो फिर हम कार्य सही क्यों ना करें। शास्त्रों अनुसार आपको रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार आपको 12 तारीख को ही मनाना चाहिए, 11 को नहीं मनाना चाहिए। अपने और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें। यानी सुबह 5 से 7 के बीच में आप सबसे बेहतरीन समय है।
लेकिन इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी बहनें हैं जो दान भी करती हैं, तो जो और परंपराएं होती है क्या उन्हें कल ही संपन्न करना है या उसको भी परसों के लिए आपको? मैं तो कहती हूँ अगर अपने मायके भी जाना है, भाई के पास भी जाना है तो आप कल ही जाइए। पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, कल ही कीजिए। पूर्णिमा का व्रत करना है, वो भी कल ही कीजिए। आपको पूर्णिमा से जुड़े दान करने हैं, वो भी कल कीजिए। आपने सावन में कोई चीज खाने के लिए छोड़ी हुई थी और कल सावन का पावन महीना संपूर्ण हो रहा है, वो भी सब कुछ कल कीजिए। भद्रा में कुछ भी करना मना नहीं है, हवन करना है वो भी कल कीजिए। बस रक्षा सूत्र का ये जो कार्य है ये आप परसों कर लीजिए। इसमें एक और चीज आप जरा बताइए दर्शकों को, क्या वो चीजें हो सकती हैं जो आप दान करें तो वो शुभ हो सकता है भाई की लंबी उम्र के लिए? देखिए, भाई की लंबी उम्र के लिए भी और आपके लिए भी, आपके धन के लिए भी पूर्णिमा की जो तिथि है वो लक्ष्मी जी को हम देते हैं। और लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो लक्ष्मी दान कीजिए। कल किसी को भरपेट भोजन कराइए, कल चावल का दान जरूर कीजिए। सावन के पावन महीने में लोग एक महीने में अपनी खाने और पहनने की कोई चीज छोड़ते हैं, तो जो चीज आपने खाने और पहनने की छोड़ी थी उसको कल के दिन दान कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। कल आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, जिससे आपका, आपके परिवार, दोनों भाई बहन बैठ जाओ, कल मिलकर अपने मायके लड़कियां आ जाएं जो मैरिड हैं, और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो घर में बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा, भजन, खीर का भंडारा, साथ में मंदिर जाना, चंद्रमा को अर्घ देखना, भाई बहन चंद्रमा साथ में देखें। एक धागा बांधने का ही सिर्फ रक्षा सूत्र मैं आपको बोल रही हूँ 5 से 7 कर लीजिए। इसमें हर्जी क्या है? जिससे परिवार का भला हो, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। एक और चीज आप जरा दर्शकों को बताइए, भद्रा लगा हुआ है, बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी हमारे ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं भद्रा काल को, कैसे ये अशुभ होता है। और देखिए, भद्रा अशुभ हमेशा नहीं होती है, यहाँ मैं क्लियर कर दूं। भद्रा हमेशा पताल में भी रहती है, स्वर्ग में भी रहती है, और मृत्युलोक जिसमें इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं, दिस इज मृत्युलोक यानी धरती, इस पर भी रहती है। जब भी वो धरती पर होती है तो नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर वो पताल में होती है तो धन देने वाली होती है, और अगर वो कहीं ना कहीं मृत्यु लोक में हो तो कष्ट और तकलीफें देती है। लेकिन इसी के सिवा जो तीसरी भद्रा होती है, ये अलग अलग राशियों के अनुसार होता है कि किस राशि में भद्रा है, उस हिसाब से। अगर कल की बात कीजिए तो मकर राशि के अंदर भद्रा है, और जब मकर राशि में भद्रा होती है तो होती तो वो पताल में, लेकिन एक तो भद्रा का समय बहुत लंबा है, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टाइम, कि काफी घंटे तक भद्रा है। और सावन मास के महीने में भद्रा अगर मकर राशि में हो तो भी वो धरती पर ही मानी जाती है, पताल में उसका इतना ज्यादा असर नहीं दिया जाता है। ऐसे इसके लिए हमारे कई श्लोक जो है शास्त्रों में बताए गए। एक बात मैं आपको यहाँ और क्लियर कर दूं कि जब नर्क लोक में और भद्रा होती है तो भी वो सुख देने वाली होती है। भद्रा बेसिकली, भद्रा के बारे में अगर कहा जाए तो ये श्री कृष्ण भगवान की 8 पत्नियों में से एक पत्नी है। बड़ा क्रूर रूप होता है। इनको शनि देव की बहन कहा जाता है और सूर्य देव की इनको जो है बेटी कहा जाता है। जैसे शनि देव को बेहद ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसे इन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे सूर्य बड़ा गर्म है, वैसे ये भी बेहद ज्यादा गर्म है। तो ये कष्ट और तकलीफें बड़ी जल्दी नाराज हो जाती हैं। इनका रूप इतना भयंकर है कि जब ये धरती पर होती हैं तो विनाश का कारक बनती हैं, और वही विनाश का कारक रावण के परिवार में भी बना था। तो भद्रा का हम खासकर 2 मुहूर्त जरूर देखते हैं। एक, होलिका दहन हम भद्रा में नहीं करते। एक, भाई को रक्षा सूत्र हम भद्रा में नहीं बांधते। और इस बार भद्रा 10:38 से लेकर 11 अगस्त 2022 में रात 8:30 तक रहने वाली है, जो कि एक लंबा टाइम है जिसमें आप भाई को राखी नहीं बांध सकते। मेरे हिसाब से चाहे अभिजीत मुहूर्त हो, चाहे अमृत काल हो, चाहे कोई भी काल हो, आपको कल अपने भाई की सुरक्षा के लिए राखी नहीं बांधनी चाहिए। कोई श्लोक अगर आप बता पाए मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि वालों के लिए एक दान सबसे पहले मैं आपको बता पाऊंगी। सबसे पहले अगर आपको कल मंत्र पढ़ना है तो ओम श्री लक्ष्मी नमः का मंत्र करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप आप जरूर करें, क्योंकि कल लक्ष्मी का दिन भी है। और अगर आपका मन बड़ा उदास रहता है तो ओम चंद्रमाय नमः का जाप आप जरूर करें, चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। लेकिन दान की अगर मकर राशि बात की जाए, इस वक्त ऑलरेडी शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, और पिछले 5.5 साल से आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 को खत्म हो रही है। इसलिए आपको संभल कर रहना है। मकर राशि वालों, कल की अगर बात की तो चावल का दान करें, दूध का दान करें, चीनी का दान करें। कल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं और पैसे जरूर दें। इसके अलावा जो अन्य राशि वाले लोग हैं जी, उनके लिए भी आप बता दीजिए, वो जो भी मंत्र का जाप अगर करना चाहे तो। देखिए, मंत्र का जाप मैं आपको बताऊं, ये जनरेशन नहीं करती। अगर मैं आगे इस जनरेशन से कहूं दान कर दो, वो कर दे, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जनरेशन फोन ही छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आपके राशि अनुसार कलर बताती हूँ जो आपको कल पहनने चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मेष राशि, कल आपको लाल रंग पहनना चाहिए। सबसे खुशी की बात यह है कि आज रात को हमारा पीछा छूट जाएगा अंगार दोष से। मंगल और राहु की जो युक्ति बनी
हुई थी, उससे देश में अंगार दोष हो रहा था और उथल पुथल मच रही थी। कल सुबह जब हम उठेंगे तो कम से कम अंगार दोष हमें नहीं मिलेगा, तो थोड़ी सी देश में शांति होगी, राजनीतिक उथल पुथल जो थी वो खत्म होगी। तो मेष राशि वालों लाल रंग के कपड़े पहने। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि वालों कल भाई बहन दोनों सफेद कपड़े पहने। और अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो आपको हरे कपड़े पहनने चाहिए। कर्क राशि की बात की जाए तो आपको ग्रे कलर पहनना चाहिए या फिर बिल्कुल दूधिया व्हाइट कलर पहनना चाहिए, क्रीम कलर भी आप पहन सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं और सिंह राशि की बात करूं तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए। भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, आपके लिए रक्षाबंधन का ये त्योहार ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कन्या राशि की बात अगर की जाए तो आपको तोतैये कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तुला राशि की बात की जाए तो आपको चमकीला व्हाइट कलर पहनना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि आपकी बात की जाए तो आपको रेड कलर पहनना चाहिए। और वहीं मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि वालों को पीले कपड़े पहनने चाहिए। मकर राशि वाले काले नीले कपड़ों को छोड़कर आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। कुंभ राशि, आपकी राशि का स्वामी भी शनि है, आपको काले नीले और ग्रे कलर के कपड़ों को छोड़कर किसी भी रंग के कपड़े सूट करते हैं। और आखिरी राशि मीन राशि, अगर आपकी बात की जाए तो आपके लिए बेहद खूबसूरत होगा कि कल आप पर्पल कलर के कपड़े पहने तो आपके लिए बेहतर रहेगा ये समय। और दान पुण्य जरूर करें, माता पिता के पैर छुएं, भाई बहनें क्वालिटी समय बिताएं, एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी फोटोग्राफ्स देखें और अच्छी पुरानी बातों को याद करें। कल घर आए हुए व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। कुछ अचूक उपाय भी बता दीजिए। लक्ष्मी के लिए कुछ अचूक उपाय की बात करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो लक्ष्मी का दिन होता है। आप कल लक्ष्मी के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करें, लक्ष्मी जी को सफेद फूलों की माला अर्पण जरूर करें। कल अपने घर में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर ऐसे व्यक्ति को खिलाएं जिसे ओए होए गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उसका गुस्सा थोड़ा सा कम होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कल आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ और कनक धारा स्रोत का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। कल आप अपने घर में हवन करें, हवन करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। सावन का आखिरी दिन है तो फिर हम शंकर भगवान को कैसे भूल सकते हैं। कल शंकर भगवान पे गन्ने का रस और शहद मिलाकर अर्पण करें वो लोग जिन्हें धन चाहिए। लेकिन होता ना, कई बार हम बड़े उपाय करते हैं लेकिन जीवन में सुख शांति यश नेम फेम नहीं मिलता, हमारे रिश्ते खराब होते चले आते हैं। तो क्या ऐसे में कोई एक उपाय है जो हम कर सकते हैं? कोई भी राशि वाला क्यों ना हो, कल आपको, हमको, सबको, मुझको मंदिर में एक नमक की थैली दान जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके साथ जो नमक हरामी करते हैं और आप ही का नमक खाकर आप ही के बारे में गलत बोलते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, ये तो आपने सभी अचूक उपाय भी बता दिए कौन से वो कार्य हैं जो करने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए कल, तो वो भी दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले तो कल भाई को राखी ना बांधे क्योंकि बहुत सारे लोग मानते नहीं है कि ये तो पंडितों का कहना है, पहले भी तो ऐसा होता था वैसा होता, तो मत करिए। कल रक्षा सूत्र भाई को मत बांधिए। हाँ, भाई के साथ शॉपिंग पे जाइए, एक क्वालिटी टाइम बिताइए। और दूसरा, क्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना करें, निंदा कर बोलने से बचें। कल अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो किसी और के घर का भोजन ना करें। अब मैं किसी और से खून के रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। अब बेटियां अगर माँ के घर आ रही हैं तो वो जरूर आए और माँ के घर का भोजन भी करें, ये सौभाग्य की बात है। भाई के घर खाली हाथ ना जाएं, भाई के घर से लौट कर भी खाली हाथ ना आए, भाई को बाल खोल कर राखी कभी ना बांधे, भाई को काले नीले कपड़े पहनकर राखी ना बांधे, तो ये आपके लिए उत्तम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, झूठा मुंह कर कर भाई को राखी ना बांधे। अपना और भाई का दोनों का अगर आप तरक्की चाहती हैं तो आपको सुच्चे मुंह भाई को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। भाई बहनों से कहूंगी, अगर आप बीमार हैं तो मैं कहती नहीं हूं, अगर आप बीमार नहीं हैं तो बिना नहाए रक्षा सूत्र एक दूसरे को ना बांधे। और कल एक क्वालिटी टाइम अपने माता पिता को भी जरूर दें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आज आप धरती पर हैं तो माता पिता की वजह से ही हैं। कुछ बहनें, अभी आपने कहा कि सच्चा मुंह के साथ ही आप राखी बांधनी है आपको, व्रत नहीं रखती हैं, कुछ व्रत भी रखती हैं, तो व्रत रखना कितना जरूरी है? और आपने जैसा कि कहा कि आपको परसों राखी बांधनी है मॉर्निंग में, तो फिर वो टाइमिंग क्या होगा व्रत का? अगर बहनें देखिए, व्रत अगर कल रखना है, सुबह रखिए, शाम को खोल लीजिए, पूरे दिन का व्रत रखिए। लेकिन अगर भाई को परसों आप राखी बांध रहे हैं तो उठिए, नहाइए धोइए, फटाफट से भाई को राखी बांध दीजिए। फिर सारा परिवार साथ में बैठ के छोले भटूरे खाओ, साथ में खाना खाओ एक बार रक्षाबंधन होने के बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है अपने भाई को राखी बांधेंगे। लेकिन 7:05 के बाद प्रतिप्रदा तिथि शुरू हो जाएगी। कई लोग मुझसे कह रहे हैं, राखी जी क्या हुआ, पूरा दिन हम रक्षाबंधन कल परसों बना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 7:05 तक ही राखी बांधेंगे तो उसका उत्तम फल आपको मिलेगा। उसके बाद ना बांधे तो बेहतर होगा। और सच्चे मुंह से यह है कि आपका व्रत कल शाम तक है। परसों सुबह आपको कोई व्रत नहीं रखना, बस भाई को राखी बांधने तक और भाई जो है अपनी बहन से राखी बंधवाने तक। कुछ ना खाए, एक दूसरे को मीठा जरूर खिलाएं, एक दूसरे के साथ एक सेल्फी जरूर खींचें, अपनी पुरानी यादों को कैप्चर करें, एक दूसरे को एक दूसरों की गलती के लिए माफ
माफ करें। और अगर आपका भाई किसी कारण दूर है या कोविड में आपसे दूर हो गया है तो श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधे, गणपति महाराज को राखी बांधे, पीपल के पेड़ को राखी बांधे, खुद को अकेला ना समझे। ठीक है, लेकिन अगर कल व्रत ना रखा जाए तो ऐसा कोई मैंडेटरी तो नहीं है? जो रखता है वो रखेगा, जो नहीं रखना चाहे वो बिल्कुल ना रखे। मेरा मानना है व्रत खुद रखने से अच्छा है किसी भूखे को भरपेट भोजन करा दो। आपके व्रत रखने से भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का भरपेट अगर आप पेट भरते हैं तो भगवान की और लक्ष्मी जी की दुआओं में रहेंगे आप। कुछ राखियों के बारे में भी आप बताइए। पहले कलावे से बहनें राखी बांधती थी और अभी आप देखते हैं कि कितनी अलग अलग मॉडर्न राखियां हो गई हैं। देखिए, रक्षाबंधन के बारे में मैं एक बात बताऊं, जितनी मर्जी बाजार से राखी खरीदकर अपने भाई को बांध दीजिए, लेकिन अगर आपने अपने भाई के हाथ में कलावा नहीं बांधा तो आपकी राखी अधूरी है। मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल आप अपने भाई को पहले धागा बांधे, कलावा, उसके बाद राखी बांधे। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भाइयों को देना चाहूंगी। मैं बहुत सारे भाइयों को परसों तरसों बस में, मेट्रो में, हर जगह पर घूमते हुए देखूंगी जिनके हाथ के अंदर राखी जो है वो 1-1 साल तक बंधी रहती है। वो ये कहते हैं ये हमारी बहन ने राखी का त्योहार हमें बांधा है, ये राखी हम 1 साल तक बांध के रखेंगे। नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं होता। आपकी कलाई पे जो कच्चा सूत बांधा जाता है वो बड़ा पवित्र धागा होता है। भाई का और बहन का जो रक्षाबंधन का प्यार होता है बड़ा पवित्र होता है। उस धागे को लेके बाथरूम में जाना या अपनी पत्नी के करीब जाना या किसी तरह के रोमांटिक मूड में आना आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। जैसे ही बहन आपको राखी बांधे 15 मिनट बाद वो धागा खोलकर माथे पर लगा के उसे अपने अलमारी में कपड़ों में रख लें। अगले साल जब बहन आए उस धागे को पेड़ के नीचे रख दें और नया बंधवा लें। लेकिन हाथ की कलाइयों में बांधकर उसे फैशन का शो मत बनाएं। ये एक्चुअली अनभिज्ञ अनजाने में आप गलत करते हैं और इससे आप पर राहु और केतु का जबरदस्त असर पड़ता है। कोई मंत्र भी आप बता दीजिए दर्शकों को, जब बहनें राखी बांधे तो उस वक्त अगर उसका जप कर पाए। सबसे बड़ा मंत्र होता है जब बहनें भाई को राखी बांध रही होती हैं तो उनके मन में एक ही विचार होता है, अब ये मुझे क्या देगा, ये मेरे लिए क्या लाया होगा। ये नेचुरल है, ये सोचिए। लेकिन भाई को राखी बांधते हुए ना मुस्कुराइए। उसको, वो आप छोटी हैं या बड़ी हैं, उसका माथा चूमिए, उसके सर पर हाथ रखिए। आप शक्ति का रूप है, इतनी खुश होइए। याद करो कि हम बचपन में कैसे राखी बांधते थे। एक एनर्जी के साथ उसको राखी बांधिए। मुंह बनाकर, सड़ाकर, गुस्से में बोलते हुए, नेगेटिव थॉट्स के साथ उसे राखी मत बांधिए प्लीज। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। राम श्री राम बोलते रहें और मन के अंदर खटास हो तो वो मंत्र 0 है। और भाई का माथा चूमते, मेरा भाई तेरी बलाएं ले लूं, तू खुश रहे, तू सुखी रहे, तेरे जीवन में हर काम हो, मेरे भाई को खूब तरक्की मिले, मेरा भाई मुझे लाखों रुपए दे रहा है, मेरा भाई मुझे करोड़ों रुपए दे रहा है। ऐसे दिल से, छोटी या बड़ी बहन से मतलब नहीं है, आशीर्वाद दीजिए और बहुत पॉजिटिव होकर रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाइए। लेने और मिलने मिलाने के लिए नहीं, और लेने और लाने के लिए नहीं आई हैं आप, देने आई हैं। बहन है, महिला हैं आप, और हमेशा देती हुई अच्छी लगती हैं। फिर चाहे आप उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, दुआएं बहुत दीजिए भाई को। क्या मैसेज आप सभी को देना चाहेंगे इस राखी? रक्षाबंधन का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपका भाई पास है तो भी आपको रक्षाबंधन मुबारक हो। नहीं है तो आपके जीवन में ऐसी बहन या माँ या पिता जरूर होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में हमेशा आपकी रक्षा की होगी। वो भी आपके भाई के बराबर हैं। अगर आप बहने हैं तो एक दूसरे को राखी बांधे, नहीं तो अपने पापा को राखी बांधे, नहीं तो अपने किसी मामा को राखी बांधे। पर रक्षाबंधन में आपके पास कोई नहीं है तो पीपल के पेड़ को, गणपति महाराज को, श्री कृष्ण को राखी बांधे। बस मुस्कुराएं। ये दिन एंजॉय करने का है, खूब सजे सवरे और भाई के हाथ की मेहंदी जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सभी उपाय दर्शकों को बताए। और ये सभी वो उपाय हैं, ये वो टाइमिंग है जिस पर आपको राखी बांधनी चाहिए बहन को। एक मैसेज भी उन्होंने सभी बहनों को दिया है, भाइयों को दिया है, वो उपाय भी बताए और बहुत सारे ऐसे कार्य भी बताए हैं जो आपको करने हैं या फिर जो आपको नहीं करने हैं। तो ये इसीलिए शो आपके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इस बार भद्रा लगी हुई है और ऐसे में क्या शुभ मुहूर्त है या फिर क्या वो मंत्र है, श्लोक है जिनका जप आप कर सकते हैं भाई की लंबी उम्र के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।